हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम इंडियन हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज भी उसी तरह से करेंगे, पहले क्वेश्चंस, फिर उसके बाद कंसेप्ट, फिर क्वेश्चंस। अभी आप लोगों का हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत हो, लेकिन एंड में देखिएगा आपका सारा क्वेश्चन का आंसर जो है सही आपसे बनेगा, अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं तो। 1 नंबर क्वेश्चन आपका है, विच इंडियन मास मूवमेंट बिगन विथ द फेमस दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को प्रसिद्ध दांडी ଯାତ୍ରାରୁ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है कि दांडी मार्च से कौन सा एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था या कौन सा एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 1 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन सी होगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जो दांडी मार्च है, महात्मा गांधी ने किया था दांडी मार्च, और इसी से स्टार्ट हुआ था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड स्वराज वाज फर्स्ट यूज्ड बाय दादाभाई नौरोजी इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन डैश एंड डैश। आपको टाइम बताना है और प्लेस बताना है। केउ मसीहा और केउठारे आयोजित होइतिबा कांग्रेस अधिवेशन रे स्वराज शब्द प्रथमे दादाभाई नौरोजी व्यवहार करथिले। ये जो वर्ड है स्वराज, इसका फर्स्ट यूज दादाभाई नौरोजी ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कांग्रेस का किस सेशन और किस प्लेस में हुआ, ठीक है, वो सेशन कहाँ पर हेल्ड हुआ था और आपका ईयर क्या था उसका आपको बताना है। 1904 बॉम्बे, 1906 कलकत्ता, 1907 सूरत, 1916 लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर बोला गया कि स्वराज वर्ड को पहले यूज किए हैं दादाभाई नौरोजी। आपको बस बताना है कि कांग्रेस का किस सेशन में और किस जगह पर और किस ईयर का सेशन में ये हुआ है, आपको बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1906 कलकत्ता। ठीक है, याद रखिए कोलकाता में 1906 में, 1906 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1906। और ये कहाँ पर है? कोलकाता में हुआ था, जो स्वराज वर्ड को दादाभाई नौरोजी ने फर्स्ट टाइम यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 3, द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज साइन बिटवीन। 1916 प्रसिद्ध लखनऊ चुक्ति कहाँ कहाँ मध्य स्वाक्षरित होइथिला? महात्मा गांधी, आगा खान, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिना, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिना, बाल गंगाधर तिलक एंड आगा खान। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में बोला गया है लखनऊ पैक्ट, ठीक है, ये 1916 में साइन हुआ था, किन दो के बीच में हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। और 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि बीजी तिलक और मोहम्मद अली जिना। मोहम्मद अली जिना और बीजी तिलक, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक के बीच में 1916 में लखनऊ पैक्ट जो है वो साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म boycott of British goods was used in which of the following movements? विदेशी द्रव्य छाड़ शब्द केउ आंदोलन सह जड़ित? स्वदेशी मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया है बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। ब्रिटिश का जो भी, विदेश का जो भी सामान था उसको छोड़ देना, उसका यूज नहीं करना, उससे अलग हो जाना, ये आपका किस मूवमेंट से रिलेटेड है? किस मूवमेंट में ये बोला गया था, आपसे पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया है
स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी का मतलब क्या है? अपना देश का, बाहर का देश का हम कोई चीज को यूज नहीं करेंगे, अपना देश का चीजों को यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये जो आपका है बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, इसका यूज हुआ है कहाँ पर? स्वदेशी मूवमेंट में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम? ये भी इंपॉर्टेंट है कि A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया था। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन है? तो याद रखिएगा A.O. ह्यूम। यहाँ पर पूछा गया कि A.O. ह्यूम ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसके जो फाउंडर ये हैं, ये कब किया था उन्होंने? 1882, 1885, 1887, 1889। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब तक आप लोग आंसर तो गेस कर चुके होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में था INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके फाउंडर है A.O. ह्यूम, ये कब किए थे, कब हुआ था, कब हमारे सामने में आया था, ये पूछा गया है आपसे। तो ये हो जाएगा 1885। 5 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, हु डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? पार्टीशन ऑफ बंगाल, याद रखिए बंगाल का पार्टीशन जो है 1905 में हुआ था। अब आपको बताना है कि ये कौन किए थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वावेल, लॉर्ड कर्जन। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, बंगाल का पार्टीशन, ठीक है, करने वाले कौन है? लॉर्ड कर्जन है। और इसका पार्टीशन कैसे हुआ था पता है ना? ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ आफ्रिका? महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकार भारत केबे फेरी? 9th Jan 1915, 19th January 1915, 19th June 1915। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही ऑप्शंस दिया रहेगा आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, इजी क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब लौटे थे, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9th जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड गांधी जी फर्स्ट यूज सत्याग्रह इन इंडिया? मतलब ये सबसे पहले सत्याग्रह इंडिया में कहाँ किए थे? महात्मा गांधी भारत में प्रथम सत्याग्रह केउठारे करिथिले? अहमदाबाद, चंपारण, पुणे। 8 नंबर क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह इंडिया में कहाँ किया था, ये आपसे पूछा गया, तो याद रखिए चंपारण में। बी ऑप्शन सही है। और ये चंपारण कहाँ है? ये बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा, स्टेट बिहार, डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। अभी हम कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेंगे। फर्स्ट दिया है आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। द सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च वाज स्टार्टेड ऑन 12th March 1930 फ्रॉम साबरमती आश्रम एंड रीच्ड दांडी ऑन 6th April 1930। तो याद रखिएगा, जो सॉल्ट मार्च है उसी को दांडी मार्च बोला जाता है, यानी कि यही है दांडी यात्रा। और ये स्टार्ट हुआ था 12th March 1930 में। साबरमती आश्रम से ये शुरू हुआ था, दांडी तक जाना था। ये लोग साबरमती आश्रम से निकले थे 12th मार्च को और दांडी पहुंचे थे 6th अप्रैल में, याद रखिएगा। दे कवर्ड 240। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इम्पोर्टेंट ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है ज़रूर कि आपका स्टार्ट हुआ था 12 मार्च और ख़त्म हुआ है कब? 6 अप्रैल में। लेकिन फिर भी ये सबसे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी दिया गया है। इसका जितना भी डिटेल है एक दो बार आप लोग पढ़ के याद रखने तक पढ़ लीजिए, हो सकता है इधर से भी क्वेश्चन आ जाए। गांधी जी वायोलेटेड द सॉल्ट लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो इसी नियम को वो तोड़ दिए थे। नियम एक बना था कि समंदर से नमक नहीं बना सकते इंडियन जो है, लेकिन उसी को तोड़ा गया और महात्मा गांधी ने इसी नियम को तोड़कर समंदर से सॉल्ट नमक को बनाया था। इट इज ऑल्सो नोन एज द सॉल्ट सत्याग्रह और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और इसी को बोला गया है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या
सॉल्ट सत्याग्रह, याद रखिएगा। और इस टाइम पर लॉर्ड इरविन जो है ये वाइसरॉय थे, ठीक है। जिस टाइम पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है लॉन्च हुआ था, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड इरविन याद रखिएगा, उस टाइम वाइसरॉय थे। इसके बाद सेकंड में है आपका द वर्ड स्वराज वाज फर्स्ट यूज्ड बाय दादा भाई नौरोजी इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड एट कोलकाता इन 1906। 1906 में कोलकाता में जो सेशन था, उसी सेशन में स्वराज वर्ड को फर्स्ट यूज किए थे दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ रूल। स्वराज वारंट्स ए स्टेटलेस सोसाइटी। Word Swaraj was used synonymously with home rule by दयानंद सरस्वती। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वराज का मीनिंग आ सकता है सेल्फ गवर्नेंस या सेल्फ रूल है, और ये जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने यूज किया था इस वर्ड को 1906 कोलकाता का कांग्रेस सेशन में। इसके बाद देखिए लखनऊ पैक्ट। द लखनऊ पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। याद रखिएगा ये किस किस के बीच में है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक तरह का एग्रीमेंट था, और ये लखनऊ में हुआ था दिसंबर 1916 में। द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 इज साइन बिटवीन बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखिएगा किन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट या साइन हुआ था, ये बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। और ये किस जो है नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक जॉइंट सेशन में ये हुआ था। नेक्स्ट देखिए द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड ऑन 20 जुलाई 1905 बाय लॉर्ड कर्जन, देन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया and commenced on 16th October 1905. After that स्वदेशी मूवमेंट took place till 1911. अब यहाँ पर मेन जो है वो याद रखिए कि आपका जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का वो हुआ था, अनाउंस हुआ था ये 20 जुलाई 1905, और फ्यूचर में इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया था, और ये इम्प्लीमेंट हुआ था आपका 1905 अक्टूबर 16 में। और याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है कि 12 दिसंबर 1911 में लॉर्ड हैडिंग ने फिर से बंगाल को एक मतलब जोड़ दिया था, ये जो डिवीजन को हटा दिया था। नेक्स्ट देखिए 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, देयरफॉर 9 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज प्रवासी भारतीय दिवस। ये इम्पोर्टेंट है, 9 जनवरी जो है और 1915 में 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे, और इसी दिन को 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, सेलिब्रेट किया जाता है, ये याद रखिएगा। गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1893। गांधी जी कब गए थे? 1893 में गए थे साउथ अफ्रीका। द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी वाज द चंपारण सत्याग्रह। याद रखिएगा जो पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह, इंडिया में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा। इट वॉज स्टार्टेड इन 1917 इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, और ये क्या है 1917 में हुआ, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, और चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा। इसके बाद हम बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन याद हुआ है। पहला क्वेश्चन था आपका, व्हिच इंडियन मास मूवमेंट बिगेन विथ द फेमस दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को प्रसिद्ध दांडी यात्रा क्यों भारतीय जन आंदोलन आरंभ होता? खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। 1 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा ये इजी क्वेश्चन था, और अभी आप लोगों को इसका आंसर आ भी रहा होगा, इसका सी ऑप्शन सही है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सी ऑप्शन सही है कि दांडी मार्च जो है इससे स्टार्ट हुआ था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट, द वर्ड स्वराज was first used by दादाभाई नौरोजी in the congress session held in dash and dash। କେଉଁ ମସିହା କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ସ୍ୱରାଜ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଦାଦାଭାଇ ନୌରୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? 1905
बॉम्बे, 1906 कोलकाता, 1907 सूरत, 1916 लखनऊ। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1906 कोलकाता। दादा भाई नौरोजी ने फर्स्ट स्वराज वर्ड को यूज किया था, कांग्रेस का सेशन था वो 1906 कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 3, द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 was signed between 1916 ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚୁକ୍ତି କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? महात्मा गांधी, आगा खान, बीजी तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, एम गांधी यानी कि महात्मा गांधी, मोहम्मद जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक एंड आगा खान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका सही ऑप्शन होगा बी, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हुआ था लखनऊ पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, the term boycott of British goods was used in which of the following movements? स्वदेशी मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पर दिया है बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स यानी कि विदेशी द्रव्य छाड़ो क्यों शब्दों क्यों आंदोलनों से जड़ित तो दिया जाएगा आपका स्वदेशी मूवमेंट। विदेश का कोई चीज को यूज नहीं करना है, अपना देश का चीजों को यूज करना है। When did the Indian National Congress INC founded by AOQ? 1882, 1885, 1887, 1889। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके फाउंडर कौन है। बहुत इजी क्वेश्चन है और घिसा पिटा सा क्वेश्चन है, आंसर आप लोगों को आना चाहिए, आएगा भी। एओ ह्यूम ने फाउंड किया था 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस। Who did the partition of Bengal in 1905? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड कर्जन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन किया था बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? 9th जनवरी 1915, 19th जनवरी 1915, 19th जून 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत केबे फेरिथिले? इसका सही ऑप्शन होगा 9th जनवरी 1915। ये ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड गांधी जी फर्स्ट यूज सत्याग्रह इन इंडिया? महात्मा गांधी भारत में प्रथम सत्याग्रह क्योंठारे करिथिले? अहमदाबाद, चंपारण, पुणे। 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन होगा बी, चंपारण, और चंपारण जो है बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो यहीं तक था क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक चीज आप लोगों को बताना था, ये उत्कर्ष ओडिशा से रिलेटेड कल का एक क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो है आपका 28 जनवरी 2025, इस दिन इसको जो है इनॉग्रेट किए थे नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको इनॉग्रेट किया था 28 जनवरी को, और ये 2 डेज का था, 2 दिन का ये चला था प्रोग्राम। और ये 2029 ये 2 दिन के लिए था, ठीक है। डेट में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। वहां पर आंसर में शायद 27 बताया गया था कल का क्लास में, लेकिन ये होगा 28 को इनॉग्रेट हुआ है, 28-29 2 दिन तक चला है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो पीडीएफ भेजा जाएगा वो एडिट किया हुआ पीडीएफ ही आपको मिलेगा, आज भेज दूंगी मैं इसका पीडीएफ। और आज जो क्लास हुआ इसका भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया गया होगा कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी पार्ट आपको सिलेबस का लगता है कि ये ईजी है, उसी पार्ट से आप शुरू कीजिए पढ़ना। एक बार कॉन्फिडेंस आएगा तो एक एक पार्ट आपका कवर भी होगा। जो डिफिकल्ट पार्ट आपके लिए है वो भी आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिलेबस में जो भी जितना भी सिलेबस आप लोगों का प्रीलिम्स का है वो बहुत ज़्यादा टफ है। देखिएगा एग्जाम जो है मॉडरेट फॉर्म में रहेगा, और आप लोग अगर सही से पढ़ते हैं आपका सारा पार्ट कवर भी हो जाएगा।